क्या आपको लगता है कि खजाने सिर्फ कहानियों और फिल्मों में होते हैं? नहीं दोस्तों, असली खजाने जमीन के नीचे छिपे होते हैं। बस उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। और आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो फिल्मी तो लगेगी, लेकिन ये हकीकत है। भारत की धरती, जिसे सदियों पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब फिर से अपनी पुरानी पहचान की ओर लौट रही है। और इसकी शुरुआत हुई है पंजाब की एक शांत बहती नदी सतलज से। जी हां, सतलज नदी की रेत में मिला है एक ऐसा खजाना जो भारत की तकदीर बदल सकता है। इस खजाने के मिलते ही न सिर्फ भारत के वैज्ञानिकों की आंखें चमक उठीं, बल्कि सरकार की भी योजनाएं तेज हो गईं। और जैसे ही इस खोज की खबर बाहर आई, दुनिया भर की निगाहें भारत पर टिक गईं। तो चलिए, हम आपको इस खजाने की कहानी सुनाते हैं, आसान भाषा में, दिल से, ताकि आप भी समझें कि यह सिर्फ एक खोज नहीं, ये भारत के भविष्य की चाबी है। पंजाब में बहती सतलज नदी की रेत में वैज्ञानिकों को एक बहुत ही दुर्लभ धातु के संकेत मिले हैं, टैंटलम, टेंटालम। अब आप सोच रहे होंगे कि यह टैंटलम क्या बला है, तो आपको बता दें, यह कोई आम धातु नहीं। ये वो चीज है जिससे आज की पूरी डिजिटल दुनिया चलती है। आपके हाथ में जो मोबाइल है, उसमें आपके लैपटॉप, आपके कैमरे और यहां तक कि मेडिकल उपकरणों से लेकर हवाई जहाजों तक टैंटलम हर जगह मौजूद है। यह धातु इतनी मजबूत होती है कि गर्मी झेल सकती है, जंग नहीं लगने देती और बेहद टिकाऊ होती है। इसीलिए दुनिया भर की टेक कंपनियां इसके पीछे पड़ी हैं। लेकिन अब जब भारत को इसकी मौजूदगी के संकेत मिले हैं, तो सोचिए, क्या यह भारत को नई ऊंचाइयों पर नहीं ले जाएगा? भारत सरकार ने अब फैसला लिया है कि देश में छिपे रणनीतिक और महत्वपूर्ण खनिजों को दुनिया के सामने लाया जाएगा। और इसके लिए पहली बार ऑनलाइन नीलामी शुरू की गई है। यानी अब भारत अपने संसाधनों को पूरी दुनिया के सामने रखेगा, खुलकर, ईमानदारी से और दमदारी से। इस नीलामी में जो खनिज शामिल हैं, वो हैं लिथियम, निकल, क्रोमियम, कोबाल्ट, पोटाश, टाइटेनियम और कई रेयर अर्थ मेटल्स। इनका इस्तेमाल सिर्फ फोन और गाड़ियों में नहीं, बल्कि स्पेस रिसर्च, डिफेंस, मेडिकल टेक्नोलॉजी और भविष्य की सभी तकनीकों में होता है। अब थोड़ा बात करें लिथियम की। इस धातु को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। आपने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में सुना ही होगा। ये गाड़ियां पेट्रोल डीजल से नहीं, लिथियम आयन बैटरियों से चलती हैं। अब जब पूरी दुनिया ईवी की ओर बढ़ रही है, तो लिथियम की मांग आसमान छू रही है। और जरा सोचिए, भारत को अभी कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 5.9 मिलियन टन लिथियम का भंडार मिला है। यह सिर्फ एक खोज नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। पहले लिथियम के लिए हमें चीन और दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब हम खुद ही इसका भंडार खोज चुके हैं। यानी हम अपने संसाधनों से खुद की जरूरतें पूरी करेंगे, और हो सकता है कल को दूसरे देश हमसे मांगने आए। इन दुर्लभ खनिजों के इस्तेमाल से भारत अब अपनी तकनीक को और मजबूत बना पाएगा। चाहे वो मोबाइल चिप हो, मिसाइल सिस्टम हो या फिर सोलर एनर्जी, हर जगह इनका इस्तेमाल होता है। और सबसे बड़ी बात, अब भारत केवल आयात करने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि निर्यात करने वाला और दिशा तय करने वाला देश बनेगा। अब बात करें चीन की, तो अभी तक पूरी दुनिया तकनीक और खनिज के लिए चीन पर निर्भर रही है। लेकिन अब भारत उस बादशाहत को चुनौती दे रहा है। आज भारत के पास भी वो खजाना है जो कल तक सिर्फ चीन के पास हुआ करता था। और जब हमारे देश की धरती से निकल रहे हैं ऐसे दुर्लभ तत्व, तो ये सिर्फ आर्थिक फायदा नहीं, ये भारत की तकनीकी स्वतंत्रता की ओर एक बड़ी छलांग है। आज भारत खड़ा हो रहा है तकनीक में, खनिज में, आत्मनिर्भरता में। और ये शुरुआत है उस भारत की जो सिर्फ कहानियों में महान नहीं होगा, बल्कि हकीकत में दुनिया का नेता होगा। अगर आपको भी लगता है कि भारत की यह यात्रा अद्भुत है, तो इस वीडियो को लाइक करें